घनश्याम तिवारी भाई, संजय निषाद कहे, ओम प्रकाश राजभर कहे कि आरक्षण नहीं मिलने का नुकसान हुआ। आशुतोष कह रहे हैं कि आपको भी अपने एलिमेंट्स में नया कुछ जोड़ना पड़ेगा। पीडीए 2024 में चल गया, जरूरी नहीं है 27 में भी चले। प्रधानमंत्री आकर कह गए, कल अंबेडकर पर बोल गए, सुहेल देव पर बोल गए, निषाद पर बोल गए। इसका मतलब उनके कंसर्न में आपका पीडीए प्रायोरिटी पर है, टॉप चार्ट में है। नमस्कार गरिमा जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। आरएसएस हो या भारतीय जनता पार्टी, उनका नजरिया बदला नहीं है। हर उनकी जीत के बाद मजबूत हुआ है। नजरिया क्या है कि मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सारी ताकत होनी चाहिए, चाहे वो मुट्ठी भर जाति के सामंती लोग हों या फिर मुट्ठी भर पूंजीपति हों, उनके पास सारी ताकत होनी चाहिए। वरना सवाल ही नहीं है कि कुलदीप सिंह सेंगर पीडीए की किसी भी जाति से आता, या फिर बाबा राम रहीम पीडीए की किसी जाति से आता, बाबू बजरंगी पीडीए की किसी जाति से आता, ब्रजभूषण शरण सिंह वहां से आता, और वो लोग भारतीय जनता पार्टी के नए कर्ता धर्ता बने रहते। सवाल ही नहीं है। या फिर जिस भारतीय जनता पार्टी के जिस नेता ने, आशीष मिश्रा ने किसानों के ऊपर जीप चढ़ाई थी, वो पीडीए से आता तो कर्ता धर्ता बना रहता। ये पार्टी का सर से पांव तक यही प्रयास है। आज से नहीं, जब से आरएसएस गठित हुई तब से है। अगर कोई आपका कोई भी दर्शक बेसिक सर्च करे तो ये देखेगा 1950 से 60 के दशक में संविधान लागू होने के बाद आरक्षण के खिलाफ आरएसएस राष्ट्रीय एकता की बात करता था, जाति आधारित पहचान को स्थायी बताते हुए कहता था ये देश के खिलाफ है, और वैचारिक विरोध करता था। 1970 और 80 के बीच में समरसता की बात कहते हुए वो कहता था कि सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना जरूरी है, लेकिन कभी भी उसने ये नहीं कहा कि जो पिछड़े हैं, दलित हैं, गरीब हैं, उनको मजबूत करने की जरूरत है। लेकिन पिछड़ों के सारे नेता उत्तर प्रदेश के, ओम प्रकाश राजभर हो, डॉक्टर संजय निषाद हो, अनुप्रिया पटेल हो, सब खड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। नहीं, खड़े हुए हैं या घुटनों पे खड़े हुए हैं या कोहनी पे खड़े हुए हैं, ये तो आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हालत देख लीजिए। मैं ये सिलसिले को अगर आपका कोई दर्शक देखना चाहे तो किसी भी गूगल सर्च में देख सकता है। 1990 में मंडल आयोग के समय उन्होंने विरोध किया। 2006 में उच्च शिक्षा में आरक्षण के खिलाफ आरएसएस ने बात की। 2015 में मोहन भागवत का बयान कि आरक्षण की आवश्यकता, उसके प्रभावों की समीक्षा होनी चाहिए। 2018 में SC/ST एक्ट और आरक्षण में इनका रुख देख लीजिए कि उसके बाद तो 14 में 84 सीटें हैं अनुसूचित जाति की रजिस्टर्ड इस देश में। उसके बाद तो 46 सीटें बीजेपी जीतती नजर आई 84 में से। 19 में बढ़िया परफॉर्म किया। बीजेपी के जीत के सिलसिले में कुछ बातें अहम छूट जाती हैं, जैसे कि कल परसों के अखबार में था कि बीजेपी ने 2024-25 में लगभग 6048 करोड़ का चंदा जमा किया। इस 2014 से लेकर 2025 तक इस पार्टी ने लगभग 15 से 20 हजार करोड़ का चंदा जमा किया है, और उसी में सूची था कि इसमें से केवल 300 व्यक्तियों ने चंदा दिया है उस 6000 करोड़ में। जिस पार्टी को इतने धन की जरूरत पड़ रही है, इतने धन की, उसको मीडिया भी चाहिए, उसको सीबीआई भी चाहिए, उसको ईडी भी चाहिए, उसको मजदूरों के हाथ पांव भी काटते हैं लेबर लॉ बदल करके, उनको किसानों और ग्रामीण श्रमिकों के हाथ पांव काटने हैं, मनरेगा को समाप्त करके, उसको आरक्षण पे गलत बयानी भी करनी है, उसको टॉर्चर भी करना है गरीबों को, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में क्रूरता की सरकार है। तो इस तरीके से तरह तरह के तानाशाही तरीकों से किसी तरीके से येन केन प्रकारेण सत्ता में बने रहना ताकत नहीं है। ताकत वो है जो अखिलेश यादव जी ने दिखाई थी कि जब प्रधानमंत्री कह रहे थे कि विपक्ष का कैंपेन मुजरा है, तो उन्होंने उनकी नाक के नीचे अयोध्या से लेकर बनारस तक प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को नाकों से चबवाए थे अपने नेतृत्व में, और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हार के कगार पे खड़ी थी। घनश्याम तिवारी, दरअसल आपको भी चिंता करने की जरूरत है क्या भाई? 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें आप जीत गए 37 सीटें। उसके बाद ट्रिमेंडस विक्ट्री महाराष्ट्र में, योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, महाराष्ट्र बटेंगे तो कटेंगे, चल गया हिंदुत्व, हरियाणा में चल गया, दिल्ली में चल गया, यूपी में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं भाई? मेरे ख्याल से 2024 की शिकस्त के बाद प्रधानमंत्री और अमित शाह ने डिसाइड किया कि अब ये विजय रथ को जनता पे नहीं छोड़ा जा सकता। हाँ। जनता के वोटों पे छोड़ा नहीं जा सकता। तब जाके वोट चोरी का सिलसिला शुरू हुआ, तब जाकर के पार्टियों को तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ, तब जाकर के अनेक ऐसे सिलसिले शुरू हुए, जैसे कि बिहार में इन्होंने प्रति घर में 10,000 से 20,000, डिपेंडिंग ऑन कितनी महिलाएं हैं उस घर में, रुपए दिए, जिस राज्य में प्रति माह कंजप्शन एक परिवार का 6,000 रुपए है। तो जब इतना पैसा आपको देना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ना आपको प्रधानमंत्री के नेतृत्व पे भरोसा है, ना आपके अपने हिंदू राष्ट्र के व्यक्तित्व पे भरोसा है, ना आपको अपनी राजनीति पे भरोसा है। आपको तो इस बात का भरोसा है कि आप तानाशाही तंत्र से खूब सारे पैसे पार्टी जमा करके पूंजीपतियों से और खूब सारे पैसे जनता में बांट करके
और उसके बावजूद वोट चोरी और एसआईआर के माध्यम से किसी तरीके से चुनाव जीत जाएंगे, जो उत्तर प्रदेश में आप अभी भी दिन में भारतीय ख्वाब जनता देख रहे हैं, और आप दिन में ख्वाब देख रहे हैं कि जो ब्राह्मण बिल्कुल कोर वोटर है भारतीय जनता पार्टी का सिंस इंसेप्शन, सिंस 1980, आप ख्वाब देख रहे हैं कि वो ब्राह्मण आपके साथ चला आएगा? अखिलेश यादव, ये अखिलेश यादव मजे ले रहे हैं, गंभीर हैं, कर क्या रहे हैं अखिलेश यादव? नहीं, हम ख्वाब नहीं देख रहे हैं एक्सपेक्टिंग, आर यू एक्सपेक्टिंग कि वो ब्राह्मण खड़ा होगा और चलाएगा समाजवादी पार्टी के साथ? देखिए, ये हम तो उकसा नहीं, हमने केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल नहीं दिया था, हम नहीं उकसा रहे हैं किसी को। ये तो तानाशाही में ऐसा ही होता है कि जब तानाशाही में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बटेंगे कटेंगे वाले मुख्यमंत्री 2022 में कहते हैं कि उन्हें ठाकुर राजनीति पे गर्व है और ठाकुर होने पे गर्व है, जब वो कहते हैं और हनुमान जी की जाति बताते हैं, तो उसी तरीके से बाकी जो शक्तियां हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उन्हें भी सत्ता चाहिए। भाई बना दिया ना कुर्मी, चाहिए। अगर ब्राह्मणों से खतरा होता तो ब्राह्मण अध्यक्ष बनाते उत्तर प्रदेश का, कुर्मी अध्यक्ष बनाया, पंकज चौधरी को कमान दे दी। तो 2024 के जो लूप होल्स थे उन्हें सुधारने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। भाई कुर्मी से कुर्मी बिरादरी से अनुप्रिया पटेल अपनी सीट गंवाते गंवाते बची, तो प्रदेश अध्यक्ष दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने। बट लड़ाई तो उनके बीच में है ही नहीं। जो अनुप्रिया पटेल जी हैं या फिर निषाद जी हैं या राजभर जी हैं, इन लोगों के पास, या स्टूल मंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, इनके पास तो कोई ताकत शक्ति है ही नहीं। ये सारी लड़ाई सामंतियों के बीच में है। अगर आदित्यनाथ जी सामंती दिखाई देते हैं अपना चेहरा खड़ा कर दिया ना भाई पिछड़ों का उत्तर प्रदेश में। आप ठाकुरवाद का आरोप लगाते थे कि मुख्यमंत्री आपके जो है वो ठाकुर हैं, जाट अध्यक्ष था, बना दिया पिछड़ा को अध्यक्ष। गरिमा जी, सब जानते हैं कठपुतलियां चेहरा नहीं होती हैं। अब आप बोलिए कि नितिन नवीन जी जो है भारतीय जनता पार्टी का चेहरा हो गए, जेपी नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के चेहरा हो गए, पंकज चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के चेहरा हो गए। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कौन है जो रोज खबर में छाया रहता है? कौन आज खबर में छाया हुआ है? कुलदीप सिंह सेंगर, वो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। नहीं, वो डेविएट हो जाएंगे। अच्छा, वो डेविएट हो जाएंगे। मलूक